नमस्कार दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। विभा अपने दोस्त वेद से कहती है, तुझे शादी में अपने लिए कैसी लड़की चाहिए। अचानक विभा ने एक बेतुका सा प्रश्न वेद की ओर उछाल दिया। हाँ बता ना, सुना है आजकल तेरी शादी के लिए बहुत रिश्ते आ रहे हैं। विभा ने फिर वेद को छेड़ा। अरे अभी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई और ना ही किसी की नौकरी लगी है, तो ये शादी की बात कहाँ से आ गई। वेद ने भी हंसते हुए जवाब दिया। कॉलेज के 4 सहपाठी वेद, विभा, अंजलि और राजेश लंच टाइम में गप्पे लगा रहे थे। ये चारों लंच करते हुए अक्सर ना जाने कहाँ की बातें किया करते हैं। इन चारों में अच्छी बनती है। बातों बातों में लंच का पीरियड कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। चलो आज सब एक एक करके बतलाओ कि उन्हें कैसा जीवन साथी चाहिए। वेद से चालू करते हैं। विभा ने वेद की तरफ देखते हुए कहा, देखो विभा, मैं तो इस मामले में बिल्कुल लल्लू हूँ। माँ बाप जहाँ और जैसी लड़की पसंद कर देंगे बस वही सही होगी। इस मामले में ही नहीं, तुम तो हर मामले में लल्लू हो। देख तेरे सामने कितनी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की अपना दिल थामे बैठी हुई है, पर तू ठहरा मामा बॉय, एकदम लल्लू। विभा ने हंसते हुए कहा। विभा की बात सुनकर सब वेद की मजाक करने लगे। फिर बारी आई राजेश की। पता चिकने, तुझे कैसी दुल्हन चाहिए। रश्मि ने सवाल दागा। अब तुम सब पूछ रहे हो तो बता देता हूँ, राजेश ने कहा। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो पर सुंदर और घरेलू हो, घर का काम संभाल ले, मेरे माँ बाप के साथ भी एडजस्ट हो जाए, ऐसी लड़की चाहिए। मेरी मम्मी ने तो मुझे कभी कोई काम नहीं कराया, मुझे तो चाय बनानी भी नहीं आती है। हमारे यहाँ शादी में अच्छा खासा दहेज मिलता है। वैसे रश्मि चाहे। राजेश अपनी अधूरी बात छोड़कर हंसने लगा। राजेश की इस बात पर रश्मि थोड़ा गुस्से में दिखी। कहने लगी, मेरे बारे में तो कभी सपने में मत सोचना, क्योंकि मैं घरेलू टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। और फिर मुझे दहेज लेने वालों से सख्त नफरत है। भारत में दहेज के कारण ही लड़कियों के जन्म पर खुशियाँ नहीं मातम मनाया जाता है, और आज भी लोग लड़का ही पैदा करना चाहते हैं। भ्रूण हत्या का मुख्य कारण दहेज ही है। मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी पढ़ाई की कद्र करे, हर काम में मेरा हाथ बटाए। राजेश, अगर वो तेरे जैसा चिकना और स्मार्ट नहीं भी होगा तो भी चलेगा। रश्मि, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं, विभा बोली। हम जैसे पढ़े लिखे नौजवान को दहेज प्रथा और भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हम सब ने तो अपनी अपनी बात कह दी, पर विभा ने अभी तक नहीं बताया कि उसको कैसा वर चाहिए। वेद ने कहा। विभा बोली, मैं तो लल्लू से ही काम चला लूँगी। यह कहकर और वेद की तरफ देखकर विभा जोर से हंसी। कल ही जाती हूँ इसके माता पिता को मनाने। विभा की बात सुनकर एक बार फिर हंसी के फुहारे छूटने लगे और लंच टाइम भी समाप्त हो गया। नमस्कार दोस्तों, अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें।